गाइस, एक बार फिर से वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और इस समय थोड़ा थोड़ा परेशान भी होंगे। तो सारी चीज़ें आपकी हम समझ पा रहे हैं। मुझे पता है कि अभी इस समय आप लोग परेशान चल रहे हो, बिल्कुल भी शांत नहीं हो। तो देखो, इस समय मैं एक ही बात कहने वाली हूँ आप सबसे कि इस समय आप लोग बिल्कुल शांति बनाए रखो और अपने आप को शांत रखो। मुझे पता है कि दिन भर परेशान रहते हो, कोई ना कोई वीडियो सर्च करके देखते रहते हो कि क्या करना, अब क्या होगा, कैसे होगा। तो थम जाओ थोड़ा सा, ठीक है। अपने आप को, जब तक मेरा वीडियो देख रहे हो ना, तब तक अपने आप को शांत कर लो। एक लंबी गहरी सांस लो और थोड़ा शांति से बैठो और ध्यान से मेरी पूरी वीडियो को देखो और समझो मैं क्या समझाना चाह रही हूँ, ठीक है। देखो, नहीं कॉलेज मिला जिन बच्चों को, उन लोगों के लिए स्पेशली वीडियो रहने वाला। और जिन बच्चों को कॉलेज मिल चुका है उन लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन है। अगर ऐसा भी है कि जिन बच्चों को कॉलेज मिल चुका है वो बच्चे भी सेटिस्फाई नहीं हैं, या फिर उनको कॉलेज कहीं बहुत ज़्यादा दूर मिला है, या फिर उन लोगों को कॉलेज अच्छा नहीं लग रहा है, पसंद नहीं आ रहा है, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। जिनको नहीं मिली है उनको भी प्रॉब्लम तो है ही, जिनको मिल गई है उनको भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। तो ये दोनों के लिए वीडियोस इंपॉर्टेंट होने वाला है। या फिर कॉलेज मिल गया है या फिर कॉलेज को चेंज करना चाहते हो, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करने वाली हूँ। तो शांति से बैठ जाओ और सारे वीडियोज़ को आराम से देखो। और बिल्कुल मैं यही बोलूँगी कि परेशान मत हो। सो गाइज, इस वीडियो में हम क्या क्या बात करने वाले, देखो, फर्स्टली हमें देखना है कि सेकेंड राउंड की काउंसलिंग कब से स्टार्ट हो रही है, कब तक चलने वाली है, ठीक है, कब रिपोर्टिंग करने जाना है आपको। इन सारी चीज़ों को देखेंगे। उसके बाद से हम देखेंगे कि हमारा कट ऑफ क्या रहने वाला है। आपकी जो हमारा फर्स्ट राउंड का कट ऑफ गया वो कितना है, सेकेंड राउंड में उसका कितना कट ऑफ जाने वाला है। ये भी हम देखेंगे कि हमें जिन बच्चों को कॉलेज मिल चुका है उन बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है कि उन्हें कॉलेज चेंज करवाना है। तो वो कैसे चेंज करवाएंगे, उन्हें कौन सा ऑप्शन जो है चूज करना सही रहेगा, कौन सा ऑप्शन चूज करना नहीं सही रहेगा। ये स्पेशली ध्यान से सुनना, ये मैं बताऊंगी जब भी। तो ये इस पर थोड़ा सा ध्यान देना कि कौन सा ऑप्शन आपको चूज करना और कौन सा ऑप्शन बिल्कुल आपके लिए रिस्क जोन है, उसको अवॉइड करना है। किस तरीके से सारी चीज़ें टैकल करनी है, हैंडल करनी है, सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ। कौन से ऐसे बच्चे हैं जो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग अटेंड कर सकते हैं और कौन से बच्चे हैं जो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग को नहीं अटेंड कर सकते हैं। अभी देखिए, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग चल रही है, तो ऐसी उसमें कुछ गलतियां नहीं करनी है। अगर ऐसे भी बच्चे हैं जो सोच रहे हैं कि ये चीज़ हम कर देंगे तो फिर उन्हें, या फिर कुछ भी ऑप्शन में से कुछ भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे, 3 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, उन ऑप्शन में से अगर फर्स्ट सेकेंड थर्ड में से वो कुछ भी चूज़ नहीं कर रहे हैं तो उन बच्चों को यहाँ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, ठीक है। तो उनके लिए ये ध्यान से सुनने की ज़रूरत है कि क्या गलती उनको नहीं करनी। अगर वो गलती कर दे रहे हैं तो फिर सेकेंड राउंड की काउंसलिंग को वो अटेंड नहीं कर पाएंगे। तो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियोस को। अगर वीडियोस पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो गाइस, फर्स्टली हम देखते हैं कि हमारा जो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग रहने वाली है, फर्स्ट की तो चल रही है, ठीक है, 8 तारीख को वो भी कंप्लीट हो जाएगी। देन उसके बाद से हमारी सेकेंड राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट होगी। तो हमारी जो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग का प्रोसेस रहने वाला वो 11 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा और वो आपका 18 तारीख तक रहेगा। उतने के बीच में, 11 और 18 के बीच में आप कॉलेज को चूज़ कर सकते हैं, कौन कौन सा कॉलेज जो भी आपको चूज़ करना है। उसके बाद से आपका 21 तारीख को, मतलब 21 जुलाई को आपका क्या होगा कि अलॉटमेंट आ जाएगा कि आपको कॉलेज अलॉट हुआ है या नहीं। उसके बाद से आपको 22 तारीख से लेके 29 तारीख तक आपका रहने वाला है कॉलेज पे रिपोर्टिंग का टाइम। जो भी जिन बच्चों को कॉलेज अलॉट हुआ रहेगा वो 22 से लेके 29 तक क्या कर सकते हैं, कॉलेज पे जाके ज्वाइनिंग कर सकते हैं और अपना एडमिशन ले सकते हैं। ये रहा हमारा सेकेंड राउंड का प्रोसेस कि कब तक डेट आपका, कब तक क्या रहने वाला है। 18 को आपका स्टार्ट हो रहा है, 11 से लेकर 18 तक आपका 21 तारीख को आ जाएगा कि आपको कॉलेज अलॉट हुआ है या नहीं। 22 से लेकर 29 तक आपका चलने वाला है पूरा काउंसलिंग का प्रोसेस। आई होप सो कि ये आपको क्लियर हो गया। तो गाइस, अब इसके बाद हम देख लेते हैं सेकंड टॉपिक कि हमारा कट ऑफ क्या क्या है फर्स्ट राउंड काउंसलिंग की। तो हमारी फर्स्ट राउंड की कट ऑफ गई है जेंडर, इसको भी हम कैटेगरीज वाइज देखेंगे, जो क्राइटेरिया वाइज देखेंगे। जो जनरल कैटेगरी के बच्चे थे उनकी कट ऑफ गए 150+। देन उसके बाद से हमारा आता है ओबीसी कैटेगरी। तो ओबीसी कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनका कट ऑफ गया आपकी 140+। देन SC ST की कैटेगरी के जो बच्चे आते हैं उनका कट ऑफ गया है 130+। तो गाइस, कट ऑफ तो थोड़ा हाई गया है,
ठीक है, लेकिन जो भी बच्चे कॉलेज चूज़ करना अपने नंबर के अकॉर्डिंग कट ऑफ देख के चूज़ करना। अगर लो नंबर है तो उसके अकॉर्डिंग लो कट ऑफ के कॉलेज ही चूज़ करना, ताकि तुम लोगों के लिए कॉलेज मिलना आसान हो जाएगा। तो गाइस ये तो रहा हमारा कट ऑफ। तो गाइस अब हम बात कर लेते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, उनको हम बोलूँगी जिन बच्चों का नंबर 110 से लेके जो भी 110 से लेके 70 80 90 110 है, ठीक है। 70 80 90 और 100 से लेके 110 के बीच में जिन बच्चों का भी नंबर है या फिर 120 भी नंबर है, तो उन बच्चों को मैं बोलूँगी कि वो प्लीज़ प्राइवेट कॉलेज पे फोकस करें, क्योंकि जिन बच्चों का नंबर 110 है 112 120 है, तो वो बच्चे क्या करते हैं कि प्राइवेट ना चूज करके वो गवर्नमेंट कॉलेजेस चूज करने के पीछे भागते रहते हैं। तो उनसे हमारा ये रिक्वेस्ट है कि वो आप प्राइवेट कॉलेजेस चूज करिए। गाइस सेकेंड चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि जिन बच्चों का नंबर 110 से बिलो है, जिन बच्चों का नंबर 120 या फिर 110 से बिलो है, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो प्राइवेट कॉलेज पे फोकस करें। उनको अच्छे से अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस मिल सकते हैं, तो उन कॉलेजेस को फोकस करें। देखिए कंडीशन क्या होती है कि जब हम गवर्नमेंट कॉलेजेस के पीछे जो हमें प्राइवेट कॉलेजेस मिलते हैं या फिर हम उन पर फोकस नहीं करते, तो वो भी हमें छूट जाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये रहता है कि जब हमारा फर्स्ट काउंसलिंग होता है, तो फर्स्ट काउंसलिंग में ही हमारा 80 से 19% तक जो सीट्स होती हैं वो कवर हो चुकी रहती हैं। 80 से 19% तक सीट भर चुकी होती है, बचते हैं 20% तक सीट, तो वैसे भी चांस कम होता जाता है। तो आपको ये करना है कि जिन बच्चों का नंबर 110 से बिलो है, प्लीज़ वो प्राइवेट कॉलेजेस चूज करो। अच्छे कॉलेजेस आपको प्राइवेट में मिल जाते हैं, जो अच्छी एजुकेशन, अच्छी क्लिनिकल एक्सपीरियंस, उसके साथ साथ अच्छी फैसिलिटीज़ और भी एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटी को भी प्रोवाइड करवाते हैं। तो आप ये चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद से गाइस ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखने वाली चीज़ है कि जिन बच्चों का नंबर 70 80 90 ऐसे आया हुआ है, और उनको जितने बच्चे भी 90 से बिलो हैं, उनको कई सारे बच्चे हैं उनको कॉलेजेस नहीं मिला हुआ है, 90 के बिलो वाले बच्चे उनको कॉलेजेस नहीं मिला हुआ है, तो उन लोगों को बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। और फर्स्ट थिंग सबसे इम्पॉर्टेंट मैं बोल दिया हूँ कि कोई भी काउंसलिंग आपको नहीं छोड़ना है। जो भी आप काउंसलिंग जब भी कॉलेज चूज करते हो, कोई भी राउंड आपको नहीं छोड़ना है। सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि आप छोड़ते जाते हैं। तो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग जब भी होगी तो प्लीज़ अवॉइड मत करना, काउंसलिंग अटेंड करना, क्योंकि कई बार बच्चे सोचते हैं कि ठीक है अगर हमारा नंबर कम है तो हम मॉप अप राउंड का वेट कर लेते हैं। तो मॉप अप राउंड कई बार नहीं आती है, ठीक है, तब प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट हो जाता है। अगर आप मॉप अप राउंड के भरोसे बैठे रहेंगे, आप बीच की काउंसलिंग छोड़ देंगे, तो वो भी जो मिलने का चांस है आपके पास वो नहीं मिलेगा। तो रिक्वेस्ट है सारी काउंसलिंग अटेंड करो और मॉप अप राउंड के भरोसे मत बैठो। मैं पर्सनली एडवाइस कर रही हूँ एज ए योर सिस्टर, सारी चीज़ों को ध्यान से सुनो और समझो। उसके बाद से क्या होता है कि जो भी 70 80 90 के 100 के बिलो बच्चे हैं उनको क्या करना है, मुझे पता है जो भी 80 के बिलो 90 के बिलो बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चों को कॉलेजेस नहीं मिला है, ये चीज़ तो क्लियर है, कॉलेज नहीं मिलना उन लोगों को। तो अब जो बच्चे बिलो है उनको करना क्या है, देखो अपने नंबर के अकॉर्डिंग, मैं शुरू से लेके एंड तक बताते आई हूँ, अपने नंबर के अकॉर्डिंग कॉलेज चूज करो। हाई कट ऑफ के कॉलेजेस चूज करते हो वो तुम्हें कॉलेजेस नहीं लेते। मैं शुरू से एक ही चीज़ मैं बोलती आ रही हूँ कि अपने रैंक के अकॉर्डिंग, जैसे तुम्हारा रैंक है, नंबर है, उसी लेवल के कॉलेजेस को चूज़ करो, तो मिलने का प्रेफरेंस ज़्यादा होता है, ठीक है। उन बच्चों को जो ज़्यादा हाई लेवल के कॉलेजेस चूज करोगे तो वो नंबर के अकॉर्डिंग कॉलेजेस चाहते हैं। तो क्या होता है कि जिन बच्चों का हाई नंबर होता है, रैंक अच्छा होता है, तो वो कॉलेजेस उन बच्चों को उठाते हैं, ठीक है। तो तुम क्या होते हो उसमें छट जाते हो। तो अपने नंबर के अकॉर्डिंग कॉलेजेस का सिलेक्शन करो, कॉलेजेस 100% मिल जाएंगे। यही प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि बात को नहीं समझते हो, नंबर आया है कम और हाई लेवल के कॉलेजेस अचीव करना चाहते हो, तो यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और ऐसा नहीं है कि किसी भी कॉलेजेस में स्टडी ख़राब होती है या फिर कुछ भी, देखो पढ़ना खुद से भी पड़ेगा, वैसे भी हाँ थोड़ी फैसिलिटी का प्रॉब्लम होती है, फैसिलिटी रहना बहुत ही ज़रूरी है। और स्टडी का भी इशू है बहुत सारे कॉलेजेस में, तो वो सब ठीक है, अलग चीज़ है। लेकिन आप लोग को ये चीज़ ध्यान में रख के अब की जाना कॉलेजेस चूज करना सेकेंड राउंड में, स्किप मत करना कोई भी राउंड आप लोग। मैं शुरू से ये चीज़ कह रही हूँ, पता नहीं अगला राउंड आएगा भी या नहीं, हो सकता है इसी बीच अगर सीट सारी फिल हो जाती हैं, कवर हो जाती हैं। वैसे भी गवर्नमेंट कॉलेजेस बहुत कम हैं, तो सीट्स भी वहाँ भी कम है, और आप छोड़ते जाते हैं, काउंसलिंग प्रोसेस छोड़ते जाते हो, तो क्या होता है सीट्स कवर होती जाती हैं और आपके लिए चांस कम होता जाता है। लड़ो, जब तक है तब तक
तक लड़ो, जब तक काउंसलिंग प्रोसेस हो रहे हैं तब तक आप वो करो। जब अगर आप हाँ आपका 5000 लगता है तो वो पैसे आपके फिर से रिटर्न हो जाते हैं, ठीक है। बस आपका जो 500 रजिस्ट्रेशन फ़ीस होता है वो आपको वापस नहीं मिलता, बाकी पैसे आपके रिटर्न्स हो जाते हैं। ये रही जो जिन बच्चों का नंबर कम है उनके लिए एडवाइस है, अपने नंबर के अकॉर्डिंग कॉलेजेस चूज करो तो ही कॉलेजेस मिलने के चांस होंगे। स्पेशली मैं जो भी टॉप कॉलेजेस हैं प्राइवेट, उस पर मैंने वीडियोस बना रखा है, तो जाओ उन कॉलेजेस को देख सकते हो, वीडियोस देख सकते हो। क्योंकि कमेंट करते हो आप लोग, मैं मोस्टली सारे कमेंट का रिप्लाई देती हूँ, लेकिन क्या होता है कि सारी चीज़ें मेंशन करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है। तो फिर भी आप कमेंट करें, जो भी नहीं समझ में आ रहा है फिर भी मैं फुल एफर्ट करूँगी आपको रिप्लाई देने का। तो गाइस अब हम बात कर लेते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग्स। क्या आपका सेकेंड राउंड काउंसलिंग होगा, उसमें सीट मैट्रिक्स भी आएगी, ठीक है। तो उसको केयरफुली देखना कि किस सीट मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, मैं समझा रही हूँ। जब सीट मैट्रिक्स आती है तो उसमें ये आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी कॉलेजेस फिल हो चुकी हैं, किस किस कॉलेजेस की सीट फिल हो चुकी है और कौन कौन सी कॉलेजेस अभी खाली बची हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो कॉलेजेस हो चाहे वो प्राइवेट कॉलेजेस हो। ये चीज़ आप सीट मैट्रिक्स में देख सकते हैं। जब आपकी सेकेंड राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो आपकी सीट मैट्रिक्स आएगी और आप देख सकते हो कि कितने कॉलेजेस फिल हुए हैं और कौन कौन सी कॉलेजेस की सीट बची हुई है। उसके अकॉर्डिंग देख के आपको कॉलेजेस को चूज़ करना है और फिल करना है। आई होप सो समझ में आ गया होगा कि सीट मैट्रिक्स क्या है, ठीक है। अब हम देन नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जो क्या कर सकते हैं, सेकेंड काउंसलिंग अटेंड कर सकते हैं, और कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जो सेकेंड काउंसलिंग जो है बिल्कुल भी अटेंड नहीं कर सकते हैं। तो गाइस इसमें ये चीज़ देखना है कि जब आप कॉलेजेस को चूज़ करते हैं, ठीक है, तो आपके पास जब कॉलेज चूज़ कर लेते हैं, आपका कॉलेज अलॉट हो गया रहता है, तो आपके पास सबसे थिंग्स इंपॉर्टेंट क्या रहता है, 3 चीज़ें आती हैं, 3 ऑप्शन आपको चूज करना होता है। तीनों ऑप्शन का मैं मतलब समझाने वाली हूँ। देखो फर्स्टली जो होता है हमारा ऑप्शन, इसमें क्या होता है कि जब उस ऑप्शन को हम चूज करते हैं इसमें क्या होता है कि इसका मतलब कि आपको उसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, आप उस कॉलेज को छोड़ना नहीं चाहते, उसी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है। सेकेंड ऑप्शन में क्या होता है कि एक्सेप्ट करते हैं और उसमें अपग्रेडिंग कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि आप उस कॉलेज पे जाके एडमिशन लेकर अगर आपको चेंज करना है कॉलेज तो फिर अपग्रेड करके आपको चेंज कर सकते हैं। इस सेकंड वाले को मैं थोड़ा सा डिटेल में समझाऊंगी, पहले आप ओवरव्यू देख लो। थर्ड होता है डिक्लाइन का ऑप्शन। डिक्लाइन ऑप्शन मतलब होता है कि आपको इसमें क्या है कि आपको बिल्कुल भी उस कॉलेजेस में एडमिशन नहीं लेना है जो भी आपको कॉलेजेस मिली हुई हैं। थर्ड वाला ऑप्शन ये होता है डिक्लाइन का। अगर आप इसको चूज कर रहे हो इसका मतलब कि आपको उस कॉलेज में एडमिशन लेना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं लेना चाहते हैं। तो ये वाला थोड़ा जो थर्ड वाला डिक्लाइन ऑप्शन होता है थोड़ा रिस्क जोन होता है कि आपको चांसेस होता है मिलेंगे नहीं मिलेंगे कॉलेजेस, ये भी डिपेंड करता है, हो सकता है मिले या फिर हो सकता है नहीं भी मिले, मे बी का ऑप्शन रहता है, ये चीज़ रहती है। तो आपका सेफ वाला कौन सा है, आपका सेकंड ऑप्शन सबसे सेफ रहने वाला, एक्सेप्ट एंड अपग्रेडिंग का। तो ये ऑप्शन आप अगर आपके कॉलेजेस मिल जाते हैं तो आप ये ऑप्शन चूज कर लेते हैं। अब देखिए कि कौन से बच्चे हैं जो आपकी काउंसलिंग सेकेंड अटेंड नहीं कर सकते हैं। जिन बच्चे ने ये तीनों ऑप्शन में से एक भी ऑप्शन को चूज़ नहीं करा, ना एक्सेप्ट किया ना डिक्लाइन किया है ना वहीं एडमिशन लेने का ऑप्शन चूज किया है, इन तीनों ऑप्शन में से किसी को भी टच नहीं किया है, तो उन बच्चों का क्या होता है कि दोबारा वो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में वो हिस्सा नहीं ले सकते, वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है। उनको जो कॉलेजेस से अलॉट हुआ है ना उन्होंने एक्सेप्ट किया, ना अपडेट किया, ना डिक्लाइन किया, ना रिपोर्टिंग किया। तो उन बच्चों का क्या होगा कि आप ये सोच रहे हैं कि ठीक है छोड़ देते हैं, कुछ नहीं करते हैं और सेकेंड राउंड की काउंसलिंग हम फिर से करवा लेंगे। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होगी जो सोच रहे हो आप कि हम छोड़ देते कुछ नहीं करते, सेकेंड राउंड की काउंसलिंग कर, तो नहीं करवा पाओगे आप काउंसलिंग। कुछ ना कुछ आपको ऑप्शन चूज करना ही है, ऐसे खाली नहीं छोड़ना है आपको, ठीक है। सबसे लास्ट वाला जो ऑप्शन है डिक्लाइन का, वो रिस्क जोन है, कॉलेज मिल भी सकता है कॉलेज नहीं भी मिल सकता है, ये ऑप्शन रहने वाला है। अब देखो जिन बच्चों को कॉलेजेस चेंज करने हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जिनका कमेंट आया है कि मुझे कॉलेज चेंज करना है, मुझे कॉलेज नहीं पसंद आ रहा है, मेरा कॉलेज घर से बहुत दूर है, एरिया ऐसा है जो आपको नहीं सूटेबल है, आप नहीं लेना चाहते, तो उन बच्चों को अब यहाँ पे क्या करना, उनको सेकंड वाला ऑप्शन चूज करना, एक्सेप्ट का ऑप्शन चूज करना है। एक्सेप्ट के ऑप्शन चूज करने का मतलब आपका यहाँ ये है कि आप उस कॉलेज पे जाएंगे, रिपोर्टिंग करेंगे और आप वहाँ पे एडमिशन लेते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको पता है 40,000 रुपये आपको पे करने होते हैं। आप वहाँ पे रिसिप्ट लेके जाएंगे कॉलेज पे, आप जाइए रिपोर्टिंग करिए, ज्वाइन करिए, ठीक है।
इसमें आपका सबसे सेफ जोन क्या रहने वाला है पता है? जब आपकी सेकेंड काउंसलिंग होती है तो आप वहाँ पे अपग्रेड करवा सकते हैं। अपग्रेड करवाएंगे तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप कॉलेज को चेंज कर सकते हैं। आपको सबसे मेन मैटर है कि कॉलेज आपको चेंज करना है ना, तो आप क्या करिए, सेकंड ऑप्शन को चूज करिए, जाके कॉलेज पे एडमिशन लीजिए, रिपोर्टिंग करिए। उसके बाद से जब सेकेंड राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट होती है तो आप अपग्रेडिंग करिए। सेकेंड राउंड की जो सेकेंड ऑप्शन है आपका, उसका मतलब ये है कि आप कॉलेज चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अपग्रेडिंग करिए, सेकेंड राउंड में फिर से काउंसलिंग करवा सकते हैं। आपको कॉलेज फिर से अगर मिलता है तो वो सारी चीज़ें, जो अमाउंट आपने जमा किया है, जो भी डॉक्यूमेंट जमा किया है, जो भी पैसे आपने फिल करा है, जो भी कॉलेज में आपने एडमिशन लिया, वो सारी चीज़ें आपको फिर वापस हो जाती हैं। अगर फिर से कॉलेज आपको दूसरा कोई अलॉट होता है तो आप वो सारी चीज़ें वहाँ पे जाके जमा कर सकते हैं और उस कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। आई होप सो कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। सेकेंड ऑप्शन को आपको चूज करना, वो आपके लिए सबसे सेफ रहने वाला है, क्योंकि आपके पास कॉलेज भी रहेगा। इनकेस आपको सेकेंड राउंड में कॉलेज नहीं मिल रहा है तो आपके पास फर्स्ट राउंड के पास आपके पास बैकअप प्लान तो है ना। ऐसा तो नहीं है कि आपका ये भी छूट गया वो भी छूट गया, एक चीज़ आपके पास बैकअप है। तो अपग्रेडिंग करनी है, आपको कॉलेज चेंज करना है, तो आप ये कर सकते हैं कि सेकेंड राउंड का जो सेकेंड ऑप्शन है एक्सेप्ट एंड अपग्रेडिंग का, आप उसको चूज करिए, जाके एडमिशन लेना। ये गलती मत करना कि चूज कर लिया ना, रिपोर्टिंग की अगर रिपोर्टिंग नहीं करोगे तो वो सीट कैंसिल हो जाएगी, ठीक है, वो सीट किसी और बच्चे को चली जाएगी। तो आपको जाके रिपोर्टिंग करनी है, कॉलेज पे एडमिशन लेना है। उसके बाद से जब सेकेंड राउंड की काउंसलिंग होती है तो उसमें क्या करिए, आप जाके अपग्रेडिंग कर दीजिए। फिर आपको अगर कॉलेज मिल जाता है तो आप एडमिशन कैंसिल फर्स्ट कॉलेज से करवाना चाहते हैं जहाँ पे आपने प्रेजेंट टाइम में एडमिशन लिया, तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ से मिल जाते हैं, फिर आप नेक्स्ट कॉलेज में एडमिशन करवा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपकी सारी चीज़ें आई होप सो की उम्मीदें क्लियर हो गई होगी। फिर भी अगर कोई भी डाउट्स हैं तो प्लीज़ डाउट को कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, मैं पूरी कोशिश करूँगी रिप्लाई करने की। हाँ, इस समय मैं लाइव स्ट्रीमिंग नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि ड्यू टू टाइम नहीं मैनेजमेंट हो पा रहा है, कॉलेज और वर्क दोनों भी मैनेज करना पड़ रहा है। देन गाइस, आई होप सो कि क्लियर हो रहा होगा डाउट। फिर भी डाउट है तो कमेंट करो, मैं सारी चीज़ों को रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। हाँ, लेकिन ये डाउट आई होप सो क्लियर हुआ होगा कि कॉलेज चेंज करना है तो कैसे चेंज करना। और जिन बच्चों का नंबर 70-80 है वो बच्चे भी परेशान ना हो, कॉलेज मिल जाएगा। उम्मीद है कि कॉलेज मिल जाए आप लोग को, आई होप सो कि मिल जाएगा। परेशान मत हो, परेशान होने से कुछ नहीं होगा, सेहत ही ख़राब होगी। तो इस चीज़ पे फोकस करना है, ठीक है। अगर सारी चीज़ें समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, शेयर भी कर लेना जो दोस्त तुम्हारे बहुत ही परेशान है। आई होप सो, अपना ध्यान रखना और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।